अमित मालवीय ने कहा है कि सीबीआई ने जो सम्मन भेजा है केजरीवाल जी को, उस सम्मन से 16 तारीख को शाम को एक गोपाल राय ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। इमरजेंसी मीटिंग में आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, राघव चड्ढा, सुनीता केजरीवाल व केजरीवाल की फैमिली से और राखी बिरला, तमाम लोग थे, संजय सिंह। इस मीटिंग में काफ़ी गहन चर्चा हुई, आपस में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श में वहाँ पे नेक्स्ट सीएम के लिए हुआ कि जिस तरह से वहाँ पे ईडी ने पूछताछ की है, अपने कई ईडी ने प्रूफ दिखाए हैं, मतलब सीबीआई ने जो प्रूफ दिखाए हैं। दूसरी वहाँ ये भी चली कि इसके पहले ईडी के पास जो एविडेंस चले गए हैं और ये सीबीआई ने भी दिखाए, उससे उनको लगा कि जो है हमारी अरेस्टिंग निश्चित हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने जो डिलीट किए थे वो 100 करोड़ वाला, 15 किलो घी वाला, 15 करोड़ रुपए वाला, वह आबकारी के कई वो उनको ये भी मालूम था कि विद्युत विभाग का भी बहुत जल्दी एलजी करने जा रहे हैं। ये भी उनको आभास हो गया था, क्योंकि वो जान गए थे कि विद्युत विभाग का हमने अभी तक ऑडिट नहीं कराया, वो भी एक बात होगी और उसमें हम लोग फंसेंगे, आपके लोग। तो ये सब बात हुई, सब लोगों ने डिस्कशन की। उसमें इन्होंने भी इशारा किया कि भाई इन लोगों ने इतना कैचअप कर लिया है, इतने सोर्सेज पा गए, इतने एविडेंस पा गए कि अब उसमें ऐसा है कि नंबर 3 को उन्होंने अरेस्ट हो गया, नंबर 2 का अरेस्ट हो गया, नंबर 1 का हो सकता है अगर नेक्स्ट डेट हुई तो वो अरेस्टिंग उनको इस्तीफ़ा देना पड़े। तो उस समय ये हुआ कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है उस हिसाब से है कि केजरीवाल का ये कहना था कतई भी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आखिरी तक लड़ूंगा, मेरा बहुमत है। जब ये हुआ कि चूँकि भ्रष्टाचार का वो है, उसमें कोर्ट आदेश कर देगा और उनको सीबीआई को अधिकार है, फिर उधर ईडी की जांच है, कुछ दिनों बाद किसको उसकी बिजली विभाग की आ जाएगी, उसके ऑडिट और तमाम वो, तो ऐसे उसमें आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। जब ये हुआ तो ये बोले नेक्स्ट डेट में अगर मान लीजिए वो आपको अरेस्ट कर लेते हैं। आपस में उन लोगों की बातचीत हुई, सूत्रों से जो खबर मिल रही, तो ये डिसाइड हुआ फिर नेक्स्ट किसको बनाया जाए। इसके पहले क्या है, जब ये केजरीवाल जी अंदर गए थे उसके पहले आप में मंथन चला आपस में और बहुत अंडरग्राउंड इसकी बातचीत हुई कि इनको बना दिया जाए। किसी ने ये रखा, गोपाल राय सबसे ज़्यादा इच्छुक थे खुद के लिए, दूसरा है सौरभ भारद्वाज इच्छुक थे, आतिशी इच्छुक थी। उधर कुल लोगों का ये कहना था कि राखी बिरला के भी 4-5 एमएलए समर्थकों ने कहा कि केजरीवाल के बिल्कुल सन्निकट और जस्ट पीछे राखी बिरला बैठती हैं, इनको बनाया जाए। तो जब तमाम बात चली तो ये हुआ कि राघव चड्ढा ने कहा कि मैं उनके पारिवारिक सदस्य हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा उनका परिवार चाहता, मुझे बना दिया जाए। ये सूत्रों से खबर मिल रही। उधर सुनीता केजरीवाल जी भी थी। तभी एक बात रखी गई कि ये सब तो बात की बात है। उन सब लोगों ने कहा कि सर आप जो ही वहाँ गए, अगर दोबारा डेट पे बुलाया गया तो हो सकता है गवर्नर आपको सस्पेंड कर दें, या आपकी अरेस्टिंग की बात हो तो कोर्ट के उससे आदेश हो जाए, या गवर्नर पूरी कहीं सरकार न कर दें। तब केजरीवाल जी का कहना था कि हाँ सरकार बचानी ज़रूरी है, कि अगर मान लीजिए मैं चला गया तो चलिए ठीक, हमारा कोई बने, अगर वो सस्पेंड करेंगे तो किसी को बनाना पड़ेगा। तो केजरीवाल के जो खास सूत्र थे उन सब लोगों ने वहाँ पे ये कहा कि इलेक्शन जो है केजरीवाल के ही नाम पे दिल्ली में संभव है। मान वगैरह पहले ही बात कर चुके थे कि केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी ने मान से कहा था कि हमको ही प्रपोज करना। इधर मान ज़्यादा ताकतवर हो गए और मान की वैल्यू ज़्यादा है, मान के साथ ज़्यादा विधायक हैं, मान बड़ा नेता है। केजरीवाल जी ने इस बात को हालांकि मानने को तैयार नहीं है कि वो सोचते मैं राष्ट्रीय लेवल का लीडर। फिर जब ये बात आई कि अगर मान लीजिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, तो केजरीवाल जी और उनके लोगों का ये कहना था कि ऐसी परिस्थिति में सुनीता केजरीवाल जी को बना दिया जाए तो सब लोगों को लेके चल लेंगी और ये होगा कि केजरीवाल तो आपका वोट और केजरीवाल का जो व्यक्तित्व है वो वोट तो एक सब पड़ा रहेगा, ना पार्टी टूटेगी, ना ही उनकी हिम्मत होगी
एलजी की, न ही किसी की गवर्नमेंट की हिम्मत होगी कि सरकार को सस्पेंड करने की या एलजी का शासन लगाने की। इस बात को लोगों ने स्वीकारा। तो सुनीता उनका सूत्र ये बतला रहे हैं, अमित मालवीय ने भी उसके लिए वो किया है। अब ये कहाँ तक मामला आपको बताना, एक सर्वे हुआ अभी, उस सर्वे में आप कार्यकर्ताओं का जो सबसे ज़्यादा आक्रोश था वो संजय सिंह पे है। संजय सिंह के लिए उन लोगों का कहना है कि भैया इनको जब उनके नाम का चला तो कुछ लोगों ने कहा कि इनको शुभम टाकीज भेज दीजिए जहाँ पे पहले काम करते थे। हालांकि जो सबसे मजबूत दावेदारी होगी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के लिए, तो मैं आपको बताना वो संजय सिंह की ही होगी। उधर राघव चड्ढा अपने लिए लगे हैं, मगर राघव चड्ढा का एक लड़कपन माना जा रहा है। दूसरा, पंजाब की पॉलिटिक्स में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में उनका उतना जोर नहीं माना जा रहा और उनको यहाँ का लोग मानते हैं, मगर तब भी राघव चड्ढा उनके परिवार से और उनके वो लगे हुए। उधर आपको बताना, एक सर्वे जो अभी हुआ है उसमें ये पता लगाया गया कि आपकी क्या पोजीशन है। तो जो शराब घोटाले की पोजीशन है उस पे जो सर्वे हुआ है दिल्ली की पब्लिक का, उसमें मोस्टली लोगों का कहना है कि शराब घोटाले में सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो आप पार्टी है। सिसोदिया भी है, केजरीवाल जी भी है। तो उसमें अधिकतर लोगों से जब पूछा गया कि आप वोट देंगे तो उन्होंने कहा हम कतई नहीं देंगे, क्योंकि शराब से हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे परिवार में यह पूरा बड़ा नुकसान हुआ और नैतिक स्तर दिल्ली का गिरा। शराबियों ने पी करके यहाँ काफ़ी बवाल किया, यहाँ की महिलाओं से छेड़छाड़ किया, लोग उसको भूले नहीं हैं। तो जिनमें पूछा गया उसमें 40% लोगों ने कहा कि हम पहले आपको वोट देते थे, इस बार नहीं देंगे। दूसरा सर्वे किया गया कि एजुकेशन का स्तर बढ़ा है या उसका मेडिकल का, या कैसा क्या पोजीशन। उसमें भी लोगों का कहना था कहीं कुछ नहीं बढ़ा, वैसा ही है। कोई ना बड़े हॉस्पिटल खुले, ना बड़े रोड बने और ना ही एजुकेशन में। उनका कहना था लोग मोस्टली फेल हो गए। पहले जो दिल्ली टॉप पे थी कंपटीशन में, इस बार कंपटीशन टॉप नहीं रही, उससे और राज्य ज़्यादा हो गए। तो लोगों का जो इनका मतदाता था परमानेंट, वो हिल गया है। उससे अगर अब चुनाव हो जाए तो आप पोजीशन की सरकार बनने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। आप जो है अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो लगभग 20-22 सीटें से ज़्यादा जीतने की स्थिति नहीं है। ये सर्वे आपने कराया था, वो वहीं पे उस मीटिंग में लोगों ने बताया इन्हीं के द्वारा। अब पार्टी कार्यकर्ताओं को जो सर्वे हुआ कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के लिए, उसमें जो आई है बात, उसमें अलग अलग लोगों के नाम आए। सबसे ज़्यादा आई आतिशी का नाम, संजय सिंह का नाम आया, इन लोगों का आया, सौरभ भारद्वाज का आया, परंतु किसी एक के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो आया। मगर सुनीता केजरीवाल जी के लिए लोगों ने कम वो किया, ये एक नई बात आ रही। तो ये निश्चित हो गया है कि आदतन केजरीवाल जी अगर किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंपेंगे तो महिला को किसी को सौंपेंगे। महिला में या तो उनकी वाइफ हो सकती है या उनकी फैमिली से कोई हो सकता, या अपनी वाइफ की सिस्टर को सौंप सकते हैं, या फिर 3 महिला नेताएं जो आपकी हैं इनमें किसी का। अब आपको एक चीज़ और बता दें, इन सब के बाद भी एक नई बात आई है कि केजरीवाल जी इतने फास्ट हैं, उन्होंने अपनी फैमिली में बोल दिया है और शीशे में प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। उनकी फैमिली के लोग शीशे में प्रैक्टिस करना शुरू हो गए कि शपथ ग्रहण के लिए, और बोलेंगे कि हमें अपने हस्बैंड के बचाने के लिए मेरा सिंदूर बचाइए। यहाँ तक बात हो गई कि मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए, मेरे पति को लोग बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तक उनको प्रैक्टिस स्क्रिप्टिंग। दूसरा, केजरीवाल जी बहुत सूझबूझ के बहुत दूरदर्शी है। हिंदुस्तान की राजनीति में जितने दूरदर्शी केजरीवाल जी हैं उतना कोई नहीं है। आप देखिए जितने भी मामले हुए उसमें केजरीवाल जी कहीं डायरेक्ट नहीं रहे, जबकि सब कुछ रहे। इधर क्या हुआ कि अन्ना वगैरह ने का भी, और इनके जो तमाम इस पार्टी के लीडर थे जो पहले, ये भी सक्रिय हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये सक्रिय हो गए, इनको ये कहना है कि आपको दोबारा जीवित किया जाए।
जीवित में इनका मानना है कि सबसे बुरी जो पोजीशन हुई आपका, उसमें सिर्फ एक आदमी छाया, केजरीवाल छाया, और आपके लिए सभी ने समर्थन किया, सभी लोग लड़े, सिर्फ केजरीवाल छाए। केजरीवाल अगर ये जेल जाते हैं तो आप पार्टी मजबूत भी हो सकती, तमाम नेता आ सकते हैं, और हो सकता है आपका पार्टी एक सुसंगठित हो, उसमें केजरीवाल हो सकता है कि या तो चुप हो जाए या साइलेंट हो जाए, जो भी हो, ये भविष्य के गर्त पे। मगर ये बात सच है कि घर के 2 शीशे टूट गए क्योंकि इस तरह से भाषण की प्रैक्टिस की गई। दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, उसका जो पहला वर्ड है वो यही है, दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। नेता सुभाष चंद्र बोस के भाषणों की नकल की जा रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी के कैसेट और तारकेश्वर सिन्हा के भाषण के कैसेट और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषण के कैसेट और इंदिरा गांधी के भाषण के कैसेट कलेक्ट करा लिए गए। और दिल्ली से एक लीडर थी ताजदार बाबर, उनके भी कैसेट ढूंढ करके उनके घर पर उसमें एक प्रैक्टिस हो रही है। उसकी वजह से 2 शीशे टूट गए हैं कि उनके घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा, और शीशे टूट गए। ये बात जो है ये सूत्रों से बिल्कुल कन्फर्म उससे हुई है, और आपके कई लोग उसमें लगे हुए हैं। एक चीज़ और उन्होंने बात ये कही, वहाँ पे कहा गया है कि विजय नायर के और समीर महेंद्रू के जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं, और एक सचिव ने, तमाम ऐसे हैं, इन्होंने कई चीज़ें डिलीट की थी मगर क्लाउड द्वारा उसको डेवलप कर लिया। सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी उसमें घबराए थे। केजरीवाल जी जब वहाँ से सीबीआई की उसके बाद में 9 घंटे के बाद तो काफ़ी थके हुए थे। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण आई है कि जब वो गए हैं तो उनके दांत चमक रहे थे और हंस रहे थे। जब वो आए हैं तो उनके काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, कदम डिसबैलेंस पड़ रहे थे, और दांत कुछ उनके जो पता नहीं क्या बात थी, दांत कुछ उस पोजीशन में नहीं दिख रहे थे जो पहली पोजीशन में थे। लगभग 9 घंटे इनसे बात हुई, 9 घंटे काफ़ी लोगों से बात हुई, नरेंद्र मोदी से बात हुई, अमित शाह से बात हुई। नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हैं कि नवदुर्गा में 9 दिन खाते नहीं है, बात अडवाणी की वाइफ ने कही थी जब वो रथ यात्रा में निकले थे। दूसरी बात, यह बात खुद बड़ी जांच एजेंसी के उसने बात कही थी रिटायर्ड होने पर, कि मेरे ये नहीं समझ में आया था कि 9 घंटे से ज़्यादा उनसे वार्ता हुई थी, बात हुई थी, अगले ने वहाँ की चाय नहीं पी थी पूछताछ वालों से। हालांकि केजरीवाल जी को बड़े कायदे से रखा गया, नाश्ता पानी चाय बार बार हर तरह से उनका ख्याल रखा गया। तो जो स्थितियां हैं वो सर्वे भी बतला रहा है कि आपकी जो पोजीशन थी, वहीं लोगों का ये कहना है, आपके सभी विधायकों का वो, कि यदि केजरीवाल जी हटते हैं या जेल जाते हैं कुछ भी, या दोबारा पूछताछ होती है, अगर किसी और को बना देते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इधर केजरीवाल ने भी धमकी दी कि अगर मंत्रियों सबको बदल दिया जाए तो जनता में स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो इस समय मौजूदा विधायकों के खिलाफ वो है, तो इनको मंत्रिमंडल में दूसरों को चांस दे दिया जाए तो जनता में अच्छा भी। मगर वहीं पे एक चीज़ आ रही है कि मुख्यमंत्री का भी बदलने की बात, तो और अच्छी हो जाएगी। उसमें केजरीवाल जी तैयार नहीं, मगर केजरीवाल जी अभी हाले हर्जा इतनी आसानी से अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं। जब उनकी अरेस्टिंग होगी, उनकी मजबूरी होगी, जब वो देखेंगे कि सरकार हमारी जा रही है, एलजी भंग कर देगा, तब वो ऐसा सोच सकते हैं। और आपको एक बात बता दें कि और जो मुख्यमंत्रियों की बात हो रही पूरे प्रदेश में, उसमें सबसे अच्छे जो वो जा रहे हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा अलका लामा का जा रहा है परसेंटेज। और बीजेपी में जिसकी सबसे ज़्यादा वो जा रही है वो मनोज तिवारी की जा रही है। जो पूछा गया मुख्यमंत्री में किसकी संभावना ज़्यादा है या कौन ऐसा, तो मनोज तिवारी के नंबर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। हर्षवर्धन के लिए लोग मुख्यमंत्री के लिए लाइक नहीं उतना कर रहे हैं, परंतु उनके लिए अब जो पोजीशन ये मैंने आपको बता दी, जो ये स्थितियां हैं, गोपाल राय जो हैं सबसे ज़्यादा लगे हुए, मगर ये सूत्रों द्वारा खबर है, इसको कंफर्म किया अमित मालवीय जो उसके हैं। मैं अजय पत्रकार, जय हिंद।